नमस्कार दोस्तों अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल 2025 का 25वां मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करें। दोस्तों आईपीएल 2025 के 25वें और अहम मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीम भिड़ी। महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के सामने अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स भिड़ने को तैयार थी। फैंस की धड़कन बढ़ा देने वाले इस रोमांचक मुकाबले में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। फिर रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्र की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आती है। पहले ओवर में शानदार चौका कॉनवे के बल्ले से देखने को मिलता है। दोनों बल्लेबाज हालांकि धीरे धीरे और संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों ने मिलकर 3 ओवरों में टीम के स्कोर को 16 रनों तक ही पहुंचाया था। लेकिन दोस्तों पारी का चौथा ओवर लेकर आए मोइन अली ने पहली ही बॉल पर कॉनवे को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और दोस्तों कॉनवे 11 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए और दोस्तों चेन्नई का 16 रनों पर पहला विकेट गिर गया। जिसके बाद दोस्तों त्रिपाठी बल्लेबाजी करने आए, लेकिन दोस्तों अगले ओवर की पहली बॉल पर हर्षित राणा ने रचिन रविंद्र को अपना शिकार बना लिया और रहाणे के हाथों कैच आउट करा दिया और दोस्तों रचिन रविंद्र 9 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए और चेन्नई का 16 रनों पर दूसरा विकेट गिर जाता है। जिसके बाद दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने विजय शंकर आते हैं। दोनों ओपनर बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए थे और दोस्तों केकेआर की तरफ से शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही थी। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती के ओवर में विजय शंकर 2 बैक टू बैक चौके लगाते हैं और टीम के स्कोर को 6 ओवर में 31 रनों तक पहुंचा देते हैं। हालांकि केकेआर के गेंदबाज शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और दोस्तों चेन्नई के बल्लेबाजों को रन बनाने में दिक्कत हो रही थी, बाउंड्रीज कम आ रही थी। 7वें ओवर में एक छक्का विजय के बल्ले से देखने को मिलता है तो वहीं अगले ओवर में त्रिपाठी भी एक शानदार चौका लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों केकेआर के गेंदबाज किफायती ओवर डाल रहे थे और शानदार बल्लेबाजी देखने को दोनों बल्लेबाजों से मिल रही थी। धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन दोस्तों पारी का 10वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती ने चौथी बॉल पर विजय शंकर को अपना शिकार बना लिया और विजय शंकर 21 गेंदों पर 29 रन बनाकर आउट हो गए और 59 रनों पर चेन्नई का तीसरा विकेट गिर जाता है। जिसके बाद दोस्तों शिवम दुबे बल्लेबाजी करने आते हैं और दोस्तों 10 ओवर तक टीम के स्कोर को 61 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन इस मुकाबले में दोस्तों केकेआर की गेंदबाजी शानदार हो रही थी और आग उगल रहे थे केकेआर के गेंदबाज। 11वां ओवर लेकर आए नारायण ने आखिरी बॉल पर त्रिपाठी को बोल्ड कर दिया और त्रिपाठी 22 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हो गए और चेन्नई का 65 रनों पर चौथा विकेट गिरता है। जिसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने रविचंद्रन अश्विन आते हैं, लेकिन दोस्तों वो भी ज्यादा देर मैदान पर नहीं टिक पाते क्योंकि 13वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा ने वैभव के हाथों अश्विन को कैच आउट करा दिया और अश्विन 7 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए और चेन्नई का 70 रनों पर 5वां विकेट गिर गया था। जी हाँ दोस्तों आधी चेन्नई की टीम पेविलियन लौट चुकी थी। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने रविंद्र जडेजा आते हैं, लेकिन दोस्तों वो भी कुछ नहीं कर पाते और अगले ही ओवर में नारायण का शिकार बन जाते हैं और दोस्तों 71 रनों पर चेन्नई का 6वां विकेट गिरता है और दोस्तों जडेजा खाता भी नहीं खोल पाते। फिर बल्लेबाजी करने के लिए दीपक हुड्डा आते हैं, लेकिन दोस्तों अगले ओवर में वरुण हुड्डा को भी अपना शिकार बना लेते हैं और वैभव के हाथों कैच आउट करा देते हैं और दोस्तों दीपक हुड्डा खाता भी नहीं खोल पाते और चेन्नई का 72 रनों पर 7वां विकेट गिर जाता है। दोस्तों चेन्नई के लिए परेशानियां काफी बढ़ चुकी थी। अब दोस्तों चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने आते हैं, लेकिन दोस्तों 16वें ओवर में नारायण महेंद्र सिंह धोनी को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और महेंद्र सिंह धोनी 4 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और चेन्नई का 75 रनों पर 8वां विकेट गिर जाता है। दोस्तों चेन्नई के लिए परेशानियां काफी बढ़ चुकी थी, लेकिन दोस्तों एक तरफ से शिवम दुबे सिंगल डबल से टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और धीरे धीरे स्कोर को चला रहे थे। अब बल्लेबाजी करने नूर अहमद आते हैं, लेकिन दोस्तों 18वें ओवर में वैभव अरोरा नूर को अपना शिकार बना लेते हैं और दोस्तों नूर अहमद भी 8 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 69 रनों पर चेन्नई का 9वां विकेट गिर जाता है। लेकिन दोस्तों शिवम दुबे टिके हुए थे। 19वें ओवर में एक शानदार चौका शिवम दुबे के बल्ले से देखने को मिलता है तो वहीं पारी के आखिरी ओवर में
2 चौके शिवम दुबे लगा देते हैं और 20 ओवर में जैसे तैसे टीम के स्कोर को 103 रनों तक पहुंचा देते हैं। शिवम दुबे 29 गेंदों पर 31 रनों की नॉट आउट पारी खेलते हैं। तो वहीं दोस्तों केकेआर की तरफ से नारायण को 3 विकेट मिलती हैं, तो वहीं दोस्तों वरुण और हर्षित राणा को 2-2 विकेट मिलती हैं। चेन्नई सुपर किंग्स से मिले 104 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की तरफ से डीकॉक और सुनील नारायण की ओपनिंग जोड़ी। इन दोनों से कोलकाता को काफी उम्मीद थी और दोस्तों पहले ही ओवर में नारायण खलील को शानदार छक्का लगाते हैं, तो अगले ओवर में डीकॉक के बल्ले से भी शानदार छक्का देखने को मिलता है। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर से खलील के ओवर में डीकॉक 2 बैक टू बैक शानदार छक्के लगाते हैं और 3 ओवर में ही टीम के स्कोर को 34 रनों तक पहुंचा देते हैं। चौथा ओवर लेकर आए अश्विन के ओवर में नारायण भी 1 छक्का और 1 चौका लगा देते हैं। दोनों बल्लेबाज गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां सीएसके के बल्लेबाज काफी निराश नजर आए थे, तो वहीं इन दोनों ने शानदार शुरुआत कोलकाता को दिला दी थी। लेकिन दोस्तों 5वां ओवर लेकर आए अंशुल ने डीकॉक को बोल्ड कर दिया और दोस्तों डीकॉक 23 रन बनाकर आउट हो गए और कोलकाता का 46 रनों पर पहला विकेट गिरा। जिसके बाद दोस्तों कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं, जो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर चौका लगाकर अपना खाता खोलते हैं। पारी का दोस्तों 6वां ओवर लेकर खलील अहमद आए, जिसमें नारायण ने शानदार छक्का और चौका लगाया, तो वहीं रहाणे के बल्ले से भी 1 छक्का देखने को मिला और ओवर से 18 रन बटोर लिए और पावर प्ले की समाप्ति तक टीम के स्कोर को 71 रनों तक पहुंचा दिया। केकेआर को बचे हुए 14 ओवर में मात्र 33 रन चाहिए थे। 7वें ओवर में अश्विन को 2 बैक टू बैक छक्के नारायण लगाते हैं। शानदार बल्लेबाजी नारायण इस मुकाबले में कर रहे थे, पहले गेंदबाजी से तो फिर बल्लेबाजी से आग उगल रहे थे। लेकिन 8वां ओवर लेकर आए नूर अहमद ने पहली बॉल पर नारायण को बोल्ड कर दिया और नारायण 18 गेंदों पर 44 रनों की तूफानी पारी खेलकर पेवेलियन लौट गए और कोलकाता का 82 रनों पर दूसरा विकेट गिरा। जिसके बाद रिंकू सिंह मैदान पर बल्लेबाजी करने आए, जिन्होंने धीरे धीरे दोस्तों अजिंक्य रहाणे के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 9वें ओवर में शानदार चौका लगाया, तो वहीं दोस्तों 11वें ओवर की पहली बॉल पर शानदार छक्का लगाकर इस मुकाबले को केकेआर को 8 विकेट से जिता दिया। जहां रहाणे 20 रन बनाकर नॉट आउट रहे, तो वहीं रिंकू सिंह भी 15 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दोस्तों कोलकाता की तरफ से नारायण की शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए उन्हें इस मुकाबले का प्लेयर ऑफ द मैच चुना जाता है। दोस्तों ऐसी क्रिकेट की हाईलाइट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।